जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना संगत जी। ये बहुत ही ब्लेस्ड आंटी जी का सत्संग है। सत्संग को पूरा सुनिएगा संगत जी, क्योंकि गुरुपा हमेशा यही कहते हैं कि जो सत्संग सुनता है मैं उसका भी कल्याण करता हूँ, और जो सत्संग सुनाता है मैं उसका भी कल्याण करता हूँ। और संगत जी, आंटी जी का ये ब्लेस्ड सत्संग है और ये ब्लेस्ड संगत है गुरुपा की। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। आप भी प्लीज मेरे साथ बोलिएगा, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरुपानंतम शुक्रानंद। आंटी जी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पर जो भी हमारी लाइफ में करते हैं ना, वो हमें नहीं पता होता संगत जी। हम उन चीज़ों को नहीं सोच सकते। गुरुपा हमारी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स कर देते हैं, लेकिन गुरुपा अपने अकॉर्डिंग करते हैं संगत जी। मेरी लाइफ में अभी तक तो मैं यही एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ कि जो भी कर रहे हैं वो गुरुजी ही कर रहे हैं संगत जी, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे जहाँ लगता है कि ये तो अब रास्ता बंद हो चुका है, यहाँ तो कोई काम नहीं होगा संगत जी, वहीं से ही मेरे काम बनने शुरू हो जाते हैं, और वो कैसे सॉल्व हो जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी पूरी लाइफ अभी ठीक हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। नहीं संगत जी, प्रॉब्लम्स अगर हम इस ज़िंदगी को जी रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होंगी। कोई ना कोई छोटी-बड़ी प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में चलती रहेगी। लेकिन अगर जब हम गुरुजी का ध्यान करेंगे, उन पे विश्वास करेंगे संगत जी, तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। गुरुपा की रहमो करम से सब कुछ हो सकता है संगत जी। गुरुपा ने मेरे घर का कह सकते हैं कि ऑरा क्लीन किया है। मेरे घर की नेगेटिविटी दूर की है संगत जी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मंत्र जाप से की है। मैंने गुरुपा से एक ही चीज़ कही थी, गुरुपा मैं बहुत बड़े-बड़े उपाय नहीं कर सकती, मैं बहुत कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, और उसी के लिए आपको पता है कि मैं कितनी ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस कर रही हूँ, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फ़ेस कर रही हूँ। और उसके ऊपर से अगर मैं ये जब सत्संग सुनती हूँ, उसमें मेरे को उपाय सुनने को मिलते हैं, तो संगत जी मैं हाथ जोड़ देती हूँ और मैं बोलती हूँ गुरुपा ये मुझसे नहीं होगा, मैं सिर्फ़ मंत्र जाप करूँगी। संगत जी, मुझे गुरुपा ने बहुत सारे उपाय बताए, बहुत सारे सुने संगत जी, लेकिन मैंने एक उपाय बहुत बार सुना था कि अपने घर की नज़र उतारने के लिए अपने घर से नींबू वार और उसको गैस पे जला दे, या फिर कपूर और लौंग लेके उसको जला के उसको रात को मतलब अपने घर पे शाम को घुमा। और एक सुना था कि शिव मंदिर जाकर जो जल चढ़ाते हो, वो जल को लेकर आकर के वापस अपने घर पे छिड़क। संगत जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ शिव मंदिर जाकर जो जल चढ़ाती हूँ, वो मैं वापस लेकर आती हूँ। संगत जी जब हम जल चढ़ाते हैं ना, तो जो जल बह रहा होता है, मतलब नीचे जो जा रहा होता है, उसी को ही 2-4 बूँदें जितनी भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, उतनी कलेक्ट करके लाएँ और अपने घर के चारों कोनों में छिड़क दें। संगत जी मैंने सिर्फ इतना ही किया और मुझे इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी फ़ील हो रही है संगत जी, मतलब मैं अपने मन में बोल सकती हूँ कि मुझे ऐसा लगने लग गया, नहीं, नहीं, अब तो सब कुछ अच्छा होगा, अब सब कुछ बेस्ट होगा। एंड संगत जी ये बात हम जानते हैं, जब हम सोचने लग जाते हैं ना कि हमारी लाइफ में अब सब सही होगा, तो संगत जी वो सब चीज़ें सही होने लग जाती हैं। मेरे घर में संगत जी मेरे और मेरे पति के बीच में इतनी लड़ाइयाँ रहती थी, इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैं वर्किंग थी संगत जी, सम टाइम ऐसा हो जाता था कि मैं उनकी कुछ बातों को इग्नोर कर देती थी या उनके कोई काम रह जाते थे, तो वो मुझे हर वक़्त यही कहते थे कि तू जॉब छोड़ दे, तू जॉब छोड़ दे, तू जॉब नहीं करेगी। लेकिन संगत जी, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहती हूँ। और ऐसा कोई फेमिनिज़्म नहीं है मेरे में, लेकिन हाँ, मेरे को सिचुएशन का नहीं पता कि इन फ्यूचर मेरे साथ क्या होना है, कैसा मेरे साथ सब रहेंगे। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरे गुरुपा ने जब मुझे इतना बख्शा है, मुझे इतना पढ़ाया-लिखाया है, तो मैं क्यों ना जॉब करूँ और मैं क्यों ना काम करूँ। संगत जी आप मानेंगे, जब से मैंने अपने पति को वो जल देना शुरू किया है संगत जी, मैं ना वो जो जल होता है, वो अपने घर के पानी में, जो हम पानी यूज़ करते हैं रेगुलर, जो कि
ऐसे गिरना ना हो, मतलब बॉटल्स में रख लो या कैसे भी रख लो, जो आप थ्रो नहीं करते हो। जैसे हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े बर्तन में रख देते हैं और फिर उसको उस जल को हम क्या करते हैं, 2-3 जब दिन पड़ा रहता है तो फिर हम उसको उसे साफ करके फेंक देते हैं। तो हमें वो नहीं करना है, हमें किसी ऐसे कंटेनर में रखना है जो पानी हम पूरा पी सकें। संगत जी, मैंने वो करना शुरू किया और मेरे पति और मेरे बीच में अब चीज़ें सेट होना शुरू हो गई हैं। लाइक मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि पूरी चीज़ें ठीक हो गई हैं, लेकिन हाँ, अभी बहुत फ़र्क पड़ा है संगत जी। एंड संगत जी, गुरुपा ने मुझे ये चीज़ बोली थी कि तेरे घर पे बहुत जगह पे काले धागे बंधे हुए हैं। संगत जी, मुझे कुछ नहीं नज़र आया ऐसा। इनफैक्ट दिवाली की सफाइयाँ निकल गई। इनफैक्ट मैंने होली पे भी सफाई करी, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा सफाइयाँ नहीं कर सकती हूँ। मुझे डीप क्लीनिंग के लिए ऐसे ही कुछ ओकेज़न या फेस्टिवल देखना पड़ता है। तो मैंने दिवा होली वाले दिन भी संगत जी सफाई करी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। आप मानेंगे नहीं संगत जी, पता नहीं क्या गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी की या मुझे कैसे समझ में आया, मेरे बेड के जो पावा होता है ना संगत जी, मतलब वो ज़्यादा दिखता नहीं है, वो छोटा-सा था संगत जी, उसके ऊपर काला धागा बंधा हुआ था। मुझे नहीं याद संगत जी, क्योंकि मेरी शादी के टाइम पे मैं नया-नया लेकर आई थी और मेरी अभी शादी को सिर्फ़ और सिर्फ़ सवा 2 साल हुए हैं संगत जी, ज़्यादा टाइम भी नहीं। और वो काला धागा कैसे बंधा, कब आया, किसने बाँधा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये मेरे पापा ने मुझे बिट दिया था, वैसे वो रूम में लग गया था और वो मेरी शादी से पहले पहुँचा था घर में, जैसे क्योंकि वो रूम रेनोवेट करना था तो वो पहले ही पहुँचा था। मुझे नहीं पता संगत जी, और वो मैंने फटाफट से खोल दिया और मैंने गुरुपा का शुकराना किया और मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज़ आप मुझे इंडिकेशंस देते रहना और मेरे घर का ऑरा ऐसे ही क्लीन रखना, स्पेशली मेरे और मेरे पति के रिलेशन को सही रखना। एंड प्लीज़ गुरुपा मेरे पति को समझाइए, उनके दिमाग में ये डालिए कि हमने अगर आगे फैमिली प्लान करना है और अगर हमने बहुत लंबा जाना है तो मुझे भी साथ में जॉब करना पड़ेगा। आजकल आजकल के टाइम में इतने खर्चे और इतना सब कुछ है, एक जन के ऊपर हम डिपेंड नहीं हो सकते हैं संगत जी। गुरुपा प्लीज़ मुझे ऐसे ही ब्लेस करते रहिएगा, और अगर आपको भी कुछ लगता है कि मेरे घर पे कुछ भी ऐसी नेगेटिव चीज़ है या जिसको मुझे हटाना चाहिए, या मैं कुछ भी ऐसा काम कर सकती हूँ जो मुझे भी लगे कि हाँ, मुझे करना चाहिए, तो गुरुपा प्लीज़ मुझसे करवाइएगा, क्योंकि मैं बड़े-बड़े उपाय नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। बहुत बिज़ी लाइफ़ है, बहुत बिज़ी स्केड्यूल है, तो इसीलिए। गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी गुरुपा, आपकी बेटी थोड़ी नादान है, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। एंड आंटी जी, थैंक यू सो मच। मेरे जो पहले वाले प्रीवियस जो सत्संग थे पहले वाले, वो सब शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से शेयर करना चाहती हूँ। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मंत्र जाप से शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं मेरे मामा के यहाँ गई थी थोड़े दिन पहले ही, 14 या 13 जून का ये सत्संग है। वहाँ गुरुजी को कोई नहीं मानता है, लेकिन मेरे बड़े मामा मानते हैं। लेकिन इस टाइम मैं उनके इधर नहीं, छोटे मामा के इधर गई थी मैं रहने के लिए। एंड मेरे घर पे कैसे मैं रोज सुबह उठ के गुरुजी को देखती हूँ, बातें एंड ऑल करती हूँ, डेली रूटीन हो गई थी। वहाँ जाके संगत जी, गुरुजी की याद बहुत आ रही थी मेरे को, बहुत ही ज़्यादा, कि मैंने मेरी बहन को मैसेज किया कि गुरुजी की याद आ रही है, और मैं ऐसे ही वॉक कर रही थी संगत जी। एंड अचानक से गुरुजी ने मन में थॉट डाला कि आइसक्रीम खा के आ। मैं मेरी मामा की लड़की को लेकर के संगत जी रात को बाहर निकले। एंड मेरे को उस दिन जेन्युइनली गुरुजी की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे संगत जी घर जाके। एंड मैं आइसक्रीम लेके निकली ही थी कि रोड में गुरुजी की लिखी ही हुई थी संगत जी की, राइट मेरे सामने आ गई। एंड आई वाज सो सो हैप्पी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था संगत जी। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है, लेकिन फिर भी ये थिंग्स मैटर भी बहुत करती हैं।
एंड ये गुरुजी के ब्लेसिंग्स हैं कि दिल से याद करो, मैं हमेशा मतलब कहते हैं कि मैं हमेशा तेरे नाल हाँ। सेकंड सत्संग मेरे फादर्स डे का है। जैसे मैंने बताया कि मैं मामा के यहाँ थी, तो गुरुजी के इधर उस दिन जा नहीं पाई, तो उस दिन संगत जी मैं मीरा रोड से घर आने के लिए निकली एंड मैंने बोला गुरुजी मैं नहीं पा रही हूँ, बट मुझे ऐसा साइन दो कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपके रिलेटेड जो ब्लेसिंग्स हों वो दे दो। मैं ट्रेन से उतरी और सीढ़ी चढ़ी, तभी एक बटरफ्लाई दिखे और ऊपर चढ़ी तो मेरे सर से होकर के गई संगत जी। फिर ब्रिज उतरने लगी तो सामने से गुरुजी लिखी हुई कार आ गई संगत जी, एंड मैंने उनको बहुत शुक्राना किया। उस दिन मुझे स्पेशल फील करवाने का बहुत बहुत शुक्राना है गुरु पर। एंड वैसे ही मेरा थर्ड सत्संग है। मैं 16 जून 2025 गुरुजी के इधर ही जाना था संगत जी। उस दिन मंडे था, क्योंकि मेरे को बहुत दिन हो गए थे एंड मेरा बुलावा होगा। एंड उस दिन क्या गुरुजी ने मुझे घर से मेरे साथ आए संगत जी। इतनी बारिश आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं बता नहीं सकती, इतनी जोर से बारिश। मैं बोली गोरेगांव आके मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी कि नहीं जाऊं, बस के लिए वेट किया। और सब जगह अंधेरा था, लेकिन बोलते हैं ना कि है ना, उन्होंने बुलाया तो पहुंचते ही भी पहुंचाते भी वही हैं संगत जी। सेफली मैं गई और मैं बेटी दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए संगत जी। और संगत जी थोड़ा लो फील हो रहा था ट्रेन में। फिर मैं संगत जी प्रभ देवी उतरी और ब्रिज से उतर ही रही थी संगत जी, कि मन में आया काश गुरुजी होने का एहसास करवा दे, गुरुजी लिखी हुई गाड़ी दिख जाए। एंड मैं पूरा ब्रिज उतर गई संगत जी, एंड तब भी राइट नेक्स्ट टू मी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की कार गई। एंड मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं संगत जी इतनी मुस्कुरा रही थी अंदर ही अंदर, एंड मैं इसका भी दिल से लख लख शुक्राना करती हूँ। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर विद मी। अंग संग रहने का शुक्राना है गुरुजी, अंग संग रहने का शुक्राना मैं बता नहीं सकती, हर दिन का शुक्राना है। अ, अपने दर पे बुलाने का शुक्राना है गुरुपा, खाना देने का शुक्राना है। बस आपकी बेटी को अच्छे इंसान हमेशा बनाए रखना, नीवा रहूं और ऐसे बेटी बनूं आपकी कि आप प्राउडली बोलो कि तू मेरी ती है। बस अच्छा इंसान बने रहूं गुरुजी, अच्छी सोच, अच्छा व्यवहार देना और मुंह पे गुरुजी जपती रहूं संगत जी। बस मुझे यही बख्शना गुरुपा। आपकी आज्ञा से सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी। और एक और चीज, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मॉम को ब्रेन कैंसर है। आई नो वो आपसे जुड़ा नहीं है, लेकिन आपने मुझे आपके बारे में शेयर करवाया है कि बस इतनी प्रार्थना करती हूँ गुरुजी कि जो उसकी मॉम के लिए बेस्ट हो वो आप करो। और हो सके तो अगर उसकी मॉम ठीक हो जाए तो संगत जी उनके लिए बेस्ट है। तो और आप वापस अपनी लाइफ वो जो है वो जी सकें, मैं आप पर छोड़ती हूँ गुरुजी, मेहर करना उसकी मॉम पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरुजी, माफ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। वो हमेशा मुझे अपने दर पर बुलाते हैं और हमेशा खुद ही वहाँ तक लेकर जाते हैं और वहाँ से सेफली लेकर भी आते हैं। सच में गुरुजी की ही संगत जी ज़िम्मेदारी हो जाती है। अपनी संगत को बुलाया तो वापस उनके जाने का सारा बंदोबस्त भी गुरुजी ही करवाते हैं। मैं गुरुजी के मंदिर लास्ट मंडे को गई थी, 23 जून 2025 को गई थी। और संगत जी बुक वहाँ पे
हाथ में बुक्स थी तो वो भी गुरुजी ने ब्लेस कराई बीच में। संगत जी चलना भी नहीं पड़ा, रिक्शा भी मिल गया और रिक्शा वाले ने उतना ही लिया मुझसे जितना मेरे पास छुट्टे होंगे। गोरेगांव मंदिर में जाने से पहले थोड़ा चलना पड़ता है। बस ड्यू टू कंस्ट्रक्शन बहुत पीछे उतारते हैं एंड वहाँ से मैं पहुँची और शटल से ऊपर गई एंड गई तो देखा जो कलर मैंने पहना है वही गुरुजी ने पहना है और फैब्रिक भी सेम। मतलब मैं मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था संगत जी। और मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं बहुत खुश थी संगत जी, क्योंकि मैं रास्ते में ही सोच रही थी कि गुरुजी आप चोले तो रिपीट नहीं करते, लेकिन मैंने जो कलर पहना है उसने भी 2-3 जो चोले आपके पास होंगे ही उस कलर में, क्योंकि बहुत दिन से मैं सोच रही थी और मैं और गुरुजी मैचिंग करें और गुरुजी ने किया मेरे साथ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गुरुजी हर छोटी से छोटी चीज़ का ख़्याल रखते हैं। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मेरे दर्शन हुए, मैं बाहर आई तो मासी को एक अंकल मिले जो संगत जी पैदल ही जा रहे थे, तो मैं संगत जी उनके साथ चली गई, क्योंकि मेरे को नहीं तो हाईवे उतर के ट्रेन से जाना पड़ता एंड उस दिन मेरे हाथ में सामान भी था और ठीक भी नहीं लग रहा था। गुरुजी जानते हैं उनको हमें किसके साथ भेजना है और जैसे मैंने बोला कि उनकी ज़िम्मेदारी हो जाती है, मैं वो अंकल के साथ बैठी, मैं थोड़ा लो फ़ील कर रही थी, लाइफ़ का टेंशन ले रही थी। कैसे होगा, यूजुअली हम कार से संगत जी मतलब कार से पैदल भी मतलब आगे आ रहे थे, तो अलग रूट लेते हैं, लेकिन अंकल ने एयरपोर्ट वाला रास्ता लिया। आप मानोगे नहीं संगत जी, वो रास्ता इतना खूबसूरत, इतने सारे फ्लावर्स, मतलब आजू-बाजू क्लीनिंगनेस, मतलब इतना ज़्यादा मन खुश हो गया एंड मैं लाइफ में कभी संगत जी सीलिंग से नहीं गई हूँ और अंकल ने पहले बोला हम वहाँ से ले लेते हैं, लेकिन यहाँ से मेरा मतलब मेरा घर नहीं आता घर, फिर आगे आए तो अंकल ने बोला कि ड्राइवर अंकल को कि दूसरे रास्ते से ले लो, लेकिन भले मैं सैड थी, मन ही मन में मैं बोल रही थी कि प्लीज़ सीलिंग देखा नहीं है एंड जाने का मन है। तभी ड्राइवर अंकल ने बोला कि दूसरे रास्ता लेंगे तो ट्रैफ़िक मिलेगा और सीलिंग ही लेना पड़ेगा। तब अंकल ने मुझे पूछा आपको चलेगा क्या? मैंने बोला कि हाँ, कोई नहीं। तो उनको जहाँ जाना था वहाँ वो उतरे और वो महालक्ष्मी का बैक रोड था। वहाँ से उन्होंने ड्राइवर अंकल को मुझे ड्रॉप करने बोला। हम जैसे यही थोड़ा आगे आए संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरुजी की कार संगत जी खड़ी थी। वो रास्ता जहाँ से मैं जानती भी नहीं हूँ, वहाँ गुरुजी की कार खड़ी थी। मतलब शुक्राना ही शुक्राना है संगत जी, जितना करूँ उतना ही कम है। जस्ट मेक मी रियलाइज़ आई एम देयर विद यू एंड आई नो आई कैन हियर यू एंड फिर से थोड़ा-सा रास्ता भटकने के बाद एंड मैं फाइनली पहुँच गई अपने घर में। लख-लख शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उस दिन मुझे इतना सुंदर व्यू दिखाने के लिए, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस करवाने का शायद मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बस शुक्राना कर सकती हूँ, लख-लख बार शुक्राना गुरु का। मैं सेकंड सत्संग जो है मेरी मॉम का शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मॉम के हेयर कुछ रीज़न से पूरे डैमेज हो गए थे, ऑलमोस्ट जटाएँ बन गई थी संगत जी एंड इधर कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आई कांट शेयर दैट बिकॉज़ वो सिर्फ़ गुरुजी ही जानते हैं। वो ठीक करेंगे। मैंने मम्मी को बहुत फ़ोर्स किया, जैसे गुरुजी बोल रहे हो बोल मम्मी को सैलून में जाके ठीक करा कर आएँ हेयर। तो पहले 2 सैलून ने ना बोल दिया, फिर हमारे बिल्डिंग के नीचे ही सैलून है, उन्होंने बोला ठीक कर दूँगा। फिर थोड़े दिन बाद मम्मी गई, पहले उन्होंने बोला कि ईयर के इधर तक काटना पड़ेगा। मम्मी रोने लग गई, लेकिन उन्होंने स्ट्रॉन्ग होके मुझे बोला कि गुरुजी से प्रार्थना कर, वो ठीक कर देंगे। तो मैंने मंत्र जाप किया गुरुजी के स्वरूप के आगे जाके। आई क्राइड एंड आस्क्ड हिज हेल्प एंड बाय गुरुजी's ग्रेस हेयर शोल्डर तक रखवाए अंकल एंड इट्स लो, मतलब एंड इट्स लॉन्ग इनफ एंड सारे जटाएं खुल गईं। उतना लेंथ रखने के लिए ये सिर्फ गुरुजी ने लाज रखाई है संगत जी।
रखी है। बस मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मॉम को लाइफ की सारी खुशियाँ और सारी रिस्पेक्ट मिले दैट शी डिज़र्व। मेरी मॉम ने लाइफ में बहुत कुछ देखा एंड मैं चाहती हूँ आप मेरी मॉम को ब्लेसिंग्स दो और मुझे गुरुजी कुछ नहीं चाहिए। बस आपका साथ और मेरे सर पर आपका हाथ चाहिए। मैं आपकी वो बेटी बनना चाहती हूँ, तो आप जो आप गर्व से बोले कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी ती है। मुझे मुझसे अच्छे-अच्छे काम करवाना, अच्छी सोच रखवाना गुरूपा और गुरुजी और बस लाइफ में आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलना है और मुझे लाइफ में इंडिपेंडेंट और अपने पैरों पर खड़ा होना है और करके दिखाना है और मेरे मम्मी को सारी खुशियाँ देनी है गुरूपा। मेरी मम्मी को सारी खुशियाँ देना और मेरी बहन को लाइफ में कभी मुझसे और मेरी बहन को भी और लाइफ में कभी मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। दिल से माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी, आप जानी-जानो आपको सब कुछ पता है गुरुजी। बस माँगना नहीं है, सिर्फ़ माना है आपको जो आपकी रज़ा है उसमें राज़ी रखना और जो आपकी रज़ा में है, वही हमारे साथ होता जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पहले तो माफ़ी, आई नो रोज़ ही शुक्राना है, हम हमारे साइड से बहुत काम मतलब कर पाते हैं, लेकिन आप ही करवाते हो, ये सब शुक्राना ही है गुरु जी। मैं मेरा ना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के बर्थडे का है। मेरा बर्थडे 5 जुलाई को आता है और गुरु जी का बर्थडे 7 जुलाई को। बस ये है कि यही सोच के खुश होती हूँ कि मेरा बर्थडे मेरे बर्थडे के बाद गुरु जी का बर्थडे होता है। मैं थोड़े दिन पहले आई गेस 1 या 2 तारीख को, श्योर नहीं हूँ, मैं संगत जी मामा के यहाँ गई थी, कुछ घर पे सिचुएशन सही नहीं थे, इसीलिए वहाँ ही रह रही थी, लेकिन वहाँ गुरुजी इतना फ़ील नहीं हो रहे थे। मुझे मेरे घर पे उनका स्वरूप देखने की आदत है, इसीलिए मैं रोज़ बोलती हूँ कि गुरुजी आप हो ना, बटरफ्लाई दिखती है और खुशी भी होती है उधर, फिर भी एक बार ड्रीम दर्शन में एक बटरफ्लाई मेरे बाजू में आ गई संगत जी। आई थी एंड मैं मेरी बहन को हाथ मतलब बहन को हटा रही थी कि मतलब ऐसे कर रही थी कि देख मैं याद करती हूँ और गुरुजी आ जाते हैं। तो आ गए तो तू भी याद कर, आँख बंद करके तेरे सामने भी आएँगे। तो जिस रूप में देखना चाहती है, तो मोबाइल का स्क्रीन ओपन हुआ और शंकर भोलेनाथ की ग्रे मूर्ति फ़ोन में आई संगत जी। और ये ब्लेसिंग्स थी मेरे लिए एंड मुझे डर था कि लास्ट टाइम की तरह मैं गुरुजी के बर्थडे पे ना जा पाई, तो मैं भी संगत जी मैंने भी प्रार्थना की कि और उन पर छोड़ दिया और मेरे दूसरे मामा के घर पे संगत जी गुरुजी का स्वरूप है, तो मैं किचन में संगत जी प्रार्थना करने गई और वो विंडो में 7 नंबर लिखा हुआ था एंड मेरे दिल में 2 बात आई, या तो 7 को मैं मेरे जाने का लिखा है, नहीं तो 7 तारीख को सब कुछ ठीक होना लिखा है और शुक्राना करके सो गई। फिर संगत जी दिन गए एंड घर के इश्यूज़ की वजह से मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊँगी गुरुजी के बर्थडे पे एंड थोड़ी देर बाद मेरा जाना लिखा था संगत जी। गुरुजी ने मुझे एक सुंदर सी ड्रेस पहन के, जबकि मैं ड्रेस लेके नहीं गई थी एंड मूवमेंट पे संगत जी अरेंज करवाई एंड इतनी सुंदर रेडी करके उन्होंने मुझे, मेरी बहन और मम्मी को मंदिर बुलाया। संगत जी हम कब पहुँचे, कब कब दर्शन हुए, कब घर आए, कुछ समझ ही नहीं आया। इतना स्मूथली सब कुछ हुआ। मेरी बहन और
मैं मतलब आगे थे और मैं पीछे दूसरी गाड़ी से आई। मैं अंदर गई गुरुजी के दरबार में और कॉन्स्टेंटली रोने लग गई। आई एम लाइक गुरुजी, मैं नहीं रोऊँगी, आप टेंशन मत लेना, आप आपका बर्थडे एन्जॉय करो। लेकिन रोना रुक ही नहीं रहा था संगत जी। एंड बैक ऑफ द माइंड गुरुजी से बोल रही थी, आज आपकी बेटी हार गई है गुरुजी। भले मेरी लाइफ में कितना मतलब कितना भयंकर तूफ़ान क्यों ना हो, वहाँ सब साइड में रखे, मुझे ये बोलना चाहिए था कि मेरे गुरुजी का बर्थडे मनाने जाऊँगी, लेकिन मैं संगत जी डगमगा गई थी। 1 रात पहले उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरूपा। माफ़ी, आपका बर्थडे मैंने मतलब बर्थडे का एहसास है मुझे गुरूपा। गुरुजी खुशियों का आप हमें खुशियों के लिए आप बुलाते हो, कि आपके बर्थडे के दिन हमें स्पेशल फ़ील करवाते हो। जैसे इस दिन दरबार के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रुकते। मैं संगत जी बाहर आई, मैं बोली गुरुजी कुछ एहसास करवाओ, नहीं तो लाइफ़ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स है, रोती रहूँगी। एटलीस्ट आपकी ब्लेसिंग्स याद रखने में खुश होती रहूँगी। मेरी बहन अचानक से नीचे खड़ी थी और संगत जी बाहर जहाँ दरबार सजाया था एंड उसको भी बहुत देर अकेले वहाँ रुकने मिला। मैं गई तब मेरे आँसू ही नहीं रुक रहे थे संगत जी, और वो सेवादार सबको जाने के लिए बोल रहे थे मेरे को छोड़ के। ऐसे हैं हमारे गुरुजी संगत जी, सबके सुनते हैं, ऐसे ब्लेस करते हैं और ऐसे उदास से खुश कर देते हैं। मुझे बहुत देर खड़े रहने मिला, मुझे बाद में अंकल में थोड़ा साइड में होकर मतलब होके और देर खड़े रहने दिया। ऐसे संगत जी क्लोज़ली बस वही सुनकर संगत जी सुन सकते हैं। गुरुजी आप मेरे लिए सब कुछ हो, आप नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ। एंड बहुत अच्छे से संगत जी गुरुजी ने घर पहुँचाया एंड मैं मम्मा के इधर शाम को वापस आ गई। तो 1 तारीख संगत जी 7 तारीख को वापस विंडो पे दिखा। 7 तारीख वापस विंडो पे दिखा मेरे को एंड मैंने मेरी बहन को बुलाया। आप मानोगे नहीं संगत जी, वो अंदर से आप मानोगे नहीं संगत जी, वो अंदर से नहीं बना हुआ था। खिड़की के बाहर से 7 नंबर बना हुआ था। मेरी बहन ने जाके थोड़ा ट्राई किया वाइप करने का देखने के लिए, लेकिन वो बाहर से साक्षात 7 बना हुआ था। माफ़ करना, मेरी बहन ने थोड़ा वाइप करके देखने का ट्राई किया, लेकिन उस दिन गुरुजी ने 7 दिखाए संगत जी। ये तो बता दिया है कि आगे जो होगा बढ़िया होगा और अब सब अच्छा ही अच्छा होगा, टेंशन मत लेना। दिस इज़ गुरुजीज़ टेलीपैथी एंड आपका संगत जी मतलब गुरुपा कहते हैं। गुरुपा मतलब मैं कैसे करूँ आपका शुक्राना? कैसे करूँ? कैसे करूँ गुरुपा? मेरे को नहीं समझ में आता। आपके पास आने का मन करता है, लोगों को बताऊँ कैसे आप मेरे लिए सब कुछ हो। आपकी करनी बहुत अलग है गुरुजी, मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। मैं माँग नहीं रही हूँ, लेकिन मेरी मॉम की तकलीफ़ आप जानते हो, मेरी मॉम को ऐसे नहीं देख सकती हूँ, मम्मी को जल्दी आप ठीक कर दो। बस प्लीज़ गुरुजी प्लीज़, आगे जो होगा सब आपकी रज़ा में होगा और आपकी मर्ज़ी से होगा गुरुजी। बस अब डर नहीं लगता, अब जो होगा आप ही कर रहे हो ये मान के आगे बढ़ेंगे। मैं मेरे सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। अगर कोई भूल-चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। आपका हाथ मेरे सर पर और मेरे परिवार के सर पर हमेशा बनाए रखना और चरणों में जगह देना और आपकी प्यारी और अच्छी बेटी बन सकूँ और हमेशा सही राह पे रहूँ। ऐसी कृपा करना और आपके दर पे सेवा का भी मौका मिले आपकी रज़ा से। थैंक यू। जब-जब आपको याद किया, मेरे सामने आने के लिए लख-लख शुक्राना। आप जानते हो कि घर में क्या चल रहा है और क्या नहीं, जो फैसला लेना है आप ही लेना और वो फैसले में अपने होने का एहसास करवाना बस, और मम्मी को बहन को एक अच्छी लाइफ दे सको उतना काबिल बनाना गुरुपा। आपकी बेटी यहीं पे अपने सत्संग को विराम करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः
शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।